राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमने पिछले वीडियो में शंखनाल की भक्ति की बात की थी। शंखनाल की भक्ति को पूरब की भक्ति भी कहते हैं और इसमें श्वास श्वास में सिमरन किया जाता है। और आप इस बात पर जरूर ध्यान देना कि इसमें सबसे पहले नीचे जो गुदा काट का कमल होता है, यानी जो मूलाधार चक्र होता है, वहां से इसकी शुरुआत होती है और नीचे से ऊपर की तरफ आत्मा चलती है। लेकिन बंकनाल की भक्ति में इसकी यात्रा कंठ कमल से शुरू होती है, यानी ऊपर से होकर नीचे और फिर नीचे से पलटकर पीछे पीठ की तरफ आत्मा आती है। इसीलिए इसे बंकनाल की भक्ति कहा जाता है। इसे राजयोग की भक्ति भी कहते हैं, इसे केवल की भक्ति भी कहते हैं तथा इसे चौथे लोक की भक्ति भी कहा जाता है। ये भक्ति संत मत की भक्ति कहलाती है। इसीलिए इसमें श्वास और परश्वास यानी आती श्वास और जाती श्वास में ब्रह्म का जो निज नाम है, जिसे राम कहा जाता है, उसकी रटना की जाती है। इस आती जाती श्वास में हर चक्र पर ध्यान रखकर परमात्मा का नाम लिया जाता है। आप लोग इस चित्र को देखते हुए अगर ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केवल की भक्ति में 12 चक्रों पर ध्यान किया जाता है और इसकी यात्रा कंठ कमल से शुरू होती है। यानी पहला चक्र कंठ कमल होता है, दूसरा हृदय कमल होता है, कमल का मतलब होता है चक्र, वह तीसरा चक्र मध्य चक्र होता है, चौथे चक्र को नाभि चक्र कहा जाता है, वह पांचवा ब्रह्म कमल होता है, छठा गुदा चक्र होता है जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। अब इससे आगे आत्मा पिच्छम की तरफ पलटती है, पिच्छम यानी पीठ की तरफ, जैसा कि आप लोगों को इस चित्र में दिख रहा है। अब सातवां चक्र यहाँ से शुरू होता है, ये हमारी कमर से नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी की शुरू होती है वहां पर होता है। इसे कुंडली जागरण के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली जागरण का मतलब होता है कि यहाँ पर शेष भगवान अपने 1000 मुख व 2000 जिह्वा से परमात्मा के नाम का जप करते हुए अपना फन नीचे करके बैठे होते हैं। लेकिन जब कोई आत्मा परमात्मा का निज नाम की भक्ति करके यहाँ आती है तो वह अपना फन ऊंचा करते हैं और आत्मा को आगे जाने का रास्ता देते हैं। बस इसी को कुंडली जागरण कहा जाता है। कुंडली जागरण होने पर आत्मा को ज्ञान वह बुद्धि पर विवेक आने लगता है, उसे ये ज्ञान की समझ भी आने लगती है। अब आत्मा 8वें चक्र यानी बंकनाल पर आती है। आगे आता है 9वां चक्र जिसे मेरुदंड कहते हैं। फिर इस 9वें चक्र से सिर के ऊपर होकर आत्मा आज्ञा चक्र यानी 10वें स्थान पर आती है। आत्मा की बहुत गहरी समाधि लगती है यहाँ पर, जिसे ध्यान समाधि भी कहते हैं, और यहाँ से ब्रह्म का देश शुरू हो जाता है। इससे ऊपर यानी हमारे सिर के ऊपर ब्रह्मण चक्र है जो कि 11वां चक्र है, और फिर इसके ऊपर यानी सिर के ऊपर जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है 12वां चक्र, जिसे अनंत पाक का चक्र भी कहते हैं। अब आत्मा साधना करके यहाँ पर पहुँचती है तो उसे अगम की धुन अखंड सुनाई देना शुरू हो जाती है। किसी किसी को आज्ञा चक्र से ही ये शब्द धुनी सुनाई देना शुरू हो जाती है। यह 1 मिनट के लिए भी नहीं बंद होती है। आत्मा कुछ भी काम करे, यह शब्द धुन हर समय उसे सुनाई देती रहती है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मोहे को मेरा जन जानी, दूजा को गम नाही। सुखराम जी महाराज कहते हैं, आसन मेरा गगन मंडल में, यानी शरीर से भले ही मैं संसार में रहता हूँ, लेकिन हर समय मेरा ध्यान उस धुन में लगा रहता है।
मोही को मेरा जन जाने, यानी जो इस साधना को करते हैं बस वही मुझे समझ पाते हैं, दूसरों को उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। द्वादश कबल न छेदिया इन काया में जोए, जब लग सुखराम कहे सब हद का गुरु होए। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब तक इन 12 चक्रों का अगर आपको ज्ञान नहीं है तब तक तो सब हद के गुरु हैं, यानी 3 लोक का ज्ञान बताने वाले गुरु हैं। बंकनाल के रास्ते से उलटकर ही आत्मा सतलोक यानी अमर लोक की प्राप्ति करती है। मन के द्वारा यह साधन नहीं होता है, यह राजयोग की विधि है। बिना ने अक्षर की ध्वनि के यानी बिना इस शब्द धुन के आप ऊपर जा भी नहीं सकते, यानी अमर लोक की प्राप्ति आप कैसे करोगे, किसका ध्यान करोगे और मन विचारों का ध्यान आप कितनी देर कर लोगे। लेकिन जब ये शब्द धुन आ जाती है तो शब्द आगे आगे चलता है, यानी ये धुन आगे आगे चलती है और आत्मा उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे कोई आत्मा को सतलोक का रास्ता दिखाने वाला मिल गया हो। यह धुन परमात्मा के देश से आती है, आत्मा को अमर लोक ले जाने के लिए आती है। इस विधि से रटना करने पर सहज समाधि लगती है, यानी रटना अपने आप होती है। अगर आप नहीं भी करोगे तो यह रटना शब्द धुन को सुनते ही अपने आप चालू हो जाती है। आत्मा जैसे जैसे इस धुन को सुनती है तो उसके विषय विकार भी उसे नहीं सताते हैं, इंद्रियां भी शीतल रहती है, मन भी शांत हो जाता है, उसको संकल्प और विकल्प भी नहीं उसको सताते हैं, बल्कि वह भी आत्मा के संग होकर धुन का आनंद लेते हैं। केवल को सुन बीज गैब सु आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सु कदे न पावे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि साधक में ये शब्द धुनी रटना करने पर ऑटोमेटिक अपने आप आती है, किसी भी करनी से नहीं। कितना भी आप ज्ञान सुन लो, सत्संग सुन लो, तीर्थ कर लो, तब भी नहीं ये आने वाली। इस राम नाम की रटना में ही वह ताकत है जिससे ये धुन आपको सुनाई देना शुरू हो जाती है। आप इस बंकनाल के ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। संसार में आपने कई ज्ञान सुने होंगे, लेकिन एक बार आप इसको धारण करके देखिए। मैं आप लोगों को अपने अनुभव से कह रही हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण साधक हूँ, गृहस्थी हूँ। पिछले 15 साल से मैंने हर वह कार्य किया जिससे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। फिर चाहे वह व्रत हो, मंत्र हो, यज्ञ हो, श्वास को खींच कर रखना हो, त्राटक ध्यान करना हो, बहुत कुछ किया। लेकिन ये सब तब तक है जब तक आप कोई साधना करते हो। जैसे ही आप कोई साधना छोड़ते हो तो फिर आपका मन वापस संसार में आ जाता है। लेकिन केवल ज्ञान धारण करने से जो शब्द की ध्वनि सुनाई देती है वह अखंड होती है। ये ध्वनि हमारे कर्मों को, हमारे पापों को काट कर हमें हर बात से मुक्त कर देती है। यह बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, अपने अनुभव से कह रही हूँ। आज से 3 साल पहले जब मेरे पति को बंकनाल की भक्ति का ज्ञान नहीं था तो उनको भी विश्वास नहीं होता था। भक्ति तो करते थे, रटना भी राम राम की करते थे, लेकिन उनको शब्द धुन की समझ नहीं थी। लेकिन जब 3 साल पहले उनको ये ज्ञान समझ में आया, ये धुन सुनाई दी, तब से उनका जीवन बिल्कुल बदल गया और वह ये सब इस ज्ञान से प्रेम व रटना करने की वजह से ही हुआ है। तब उनको लगा कि यह ज्ञान सबको मिलना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं ये ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। ये अकेले खाने का ज्ञान नहीं है। अगर आप लोगों में से भी किसी को भी ये समझ में आता है तो इसमें कोई गुरु प्रथा नहीं है। आप लोग भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं, किसी को भी सिखा सकते हैं। आगे आते हैं। सांस उसांस रटो आ रसना, सुरत साहिब सो जोड़ो,
कह कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कर्मारी गागर फोड़ो। कबीर साहब कहते हैं कि हे हंसवती आत्माओं, अगर तुम्हें अपने कर्मों की गागर फोड़नी है तो ऐसे शब्द की रटना श्वास और उश्वास में करो जिससे तुम्हारी आत्मा उस साहिब से जुड़ जाए, यानी उस ने अक्षर रूपी धुन रूपी परमात्मा से जुड़ जाए। तभी तुम्हारी आत्मा कर्मों से मुक्त हो पाएगी। जल में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा और काशी। आप इस दोहे का आध्यात्मिक अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। पहला अर्थ तो इसका ये है कि मछली मुंह से पानी नहीं पीती है, परमात्मा ने उसके पेट में एक पतला छिद्र बनाया है। जब मछली पानी में उल्टी होती है तो उसका वह छिद्र खुलता है और वह पानी पी सकती है। अगर पल उलटने का ज्ञान नहीं हो तो वह जल में रहते हुए भी मछली प्यासी रहती है। अब आप इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए, यानी आत्मा रूपी मछली को मनुष्य जन्म मिला है इस संसार सागर में, लेकिन बंकनाल में पलटने का ज्ञान ना हो तो ये आत्मा प्यासी रह जाएगी। फिर चाहे आप कितने गंगा स्नान करो, कितने तीर्थ करो और कितने ही साधन कर लो, बिना सतगुरु विधि के, बिना भेद के ये शब्द रूपी धुन आने वाली नहीं है। और शब्द धुन के बिना बंकनाल का रास्ता भी नहीं खुलता है और इसके बिना परम पद की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो सब देव करे पछतावा, यो नर तन कब पावा। जन्म मरण काल में मेट कर, परम धाम कब जावा। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य भक्ति पूर्ण करके 10वां द्वार खोलकर जब परम धाम में पहुंचता है तो सभी देव उस आत्मा को धन्य धन्य करते हैं कि ऐसी केवल भक्ति करने पर ही आत्मा को परम धाम की प्राप्ति होती है, और अपने लिए पछतावा करते हैं कि हम कब उस देश में पहुंचेंगे। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब ठोर मिले, हरिजन कहीं एक होए। महाराज कहते हैं कि हरि दुर्लभ नहीं, यानी इस संसार में परमात्मा दुर्लभ नहीं है। परमात्मा आप हर जगह पर है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति करने वाले विरले ही होते हैं। अमर लोक सुखराम कहे, हम रट देखो राम। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने उस अमर लोक को, इस राम के नाम को रट कर ही देखा है। तो हे हंसवती आत्माओं, तुम भी इस राम नाम को रट कर ही उस अमर लोक की प्राप्ति कर सकते हो। दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम। जाना था किस गांव को, चली गई किस गांव। बिना ज्ञान की जानकारी के, बिना भेद के व बिना विधि के आप कितना ही परमात्मा का नाम लो, लेकिन वह शब्द धुन आने वाली नहीं है। जाना तो परमात्मा के गांव था, लेकिन आत्मा परमात्मा का नाम लेते हुए भी यहीं के यहीं रह जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बिना केवल ज्ञान के, यानी बिना इस श्वास उश्वास के भेद के शब्द धुनी नहीं आती, और उसके बिना आप परमात्मा के लोक में कैसे पहुंचोगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक घर से बाहर जाने के लिए या शहर से बाहर जाने के लिए भी आप एक व्हीकल का इस्तेमाल करते हो, तो भाई परमात्मा के देश आपको जाना है तो सोच समझ कर अपना साधन अपनाइए। यह शब्द धुन सुरत नृत्य मन बुद्धि अकल श्वासा दम इन सब से आगे है, अनहद से भी आगे है, छिंग ध्वनि से भी आगे है। ये अगम की धुनी है, ये किसी के कहने पे नहीं आती है, न ही किसी के दिखाने से देखी जा सकती है। तो परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी अगम की धुन की जानकारी करिए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।